हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आज का यह वीडियो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको रीट 2025 के लिए ईवीएस यानी पर्यावरण का सुपर क्वेश्चन का मॉक टेस्ट कराने वाला हूं। इस मॉक टेस्ट के अंदर मैंने नेक्स्ट लेवल के टॉप क्वेश्चन शामिल किए हैं पर्यावरण के, तो एक एक क्वेश्चन को बेहतर ढंग से तैयार कर लीजिएगा अगर आप रीट के लिए वास्तव में दिल से आप रीट के लिए क्या है तैयार हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन है आपका, राजस्थान राज्य का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों, अगर रीट देने जा रहे हैं तो ये तो पता होना चाहिए कि राजस्थान राज्य का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। क्या 5 अक्टूबर है, 17 अगस्त है, 30 मार्च है या 1 अगस्त है? तो राजस्थान राज्य का दोस्तों जो स्थापना दिवस है वो 30 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। एक क्वेश्चन यहां से और बनता है आपका कि राजकीय वृक्ष कौन सा है राजस्थान का। तो याद रखिएगा, मैंने सीटेट में खूब पढ़ाया है, खेजड़ी वृक्ष जो होता है आपका, ये राजस्थान राज्य का राजकीय वृक्ष है। ये भी याद रखिएगा, सीट आपका रीट के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। अगला बढ़ेंगे और नेक्स्ट आपका टॉप क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग यानी वैश्विक तापन के लिए उत्तरदायी है, बताइएगा। आपका नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन, CO2 या आपका SO2। तो यहां पर अगर बात करें तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, आपकी नाइट्रोजन तो भाई 78% है, ये अगर ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी हो जाएगी तो सब मान लीजिए क्या हो सकता है ना। यहां पर आपका ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तो प्राणवायु गैस बोला जाता है, तो यहां पर ग्लोबल वार्मिंग के लिए अगर सर्वाधिक उत्तरदायी गैस है तो CO2 हो जाएगी। ठीक है, CO2 के साथ साथ आपकी नाइट्रस ऑक्साइड हो जाती है, CFC हो जाती है और मेथेन वगैरह जो है ये भी आपकी ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी हैं, लेकिन सर्वाधिक CO2। अगला 3 नंबर क्वेश्चन बढ़ेंगे और थर्ड आपका क्वेश्चन है, विशिष्ट से सामान्य का सिद्धांत निम्न में से किसमें प्रयोग होता है, जरा बताइएगा। विश्लेषण विधि या आपका ह्यूरिस्टिक मेथड जिसे स्वतः शोध विधि कहा जाता है, या आपका संश्लेषण विधि या आगमन विधि। तो विशिष्ट से सामान्य का सिद्धांत जो है वो किसमें प्रयोग किया जाएगा? डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगमन विधि दोस्तों जो होती है इसमें आपका विशिष्ट से सामान्य का सिद्धांत प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या होता है? इसमें दोस्तों आपका ज्ञात से अज्ञात, विशिष्ट से सामान्य, सरल से कठिन यानी इजी टू हार्ड और उदाहरण से सूत्र जैसे सिद्धांतों का पालन करते हैं आगमन विधि के अंदर। अगर विश्लेषण विधि की बात करें तो इस विधि में एक प्रश्न को छोटे छोटे भागों में विभाजित करके क्या किया जाता है, इसे हल किया जाता है। ह्यूरिस्टिक विधि अगर बात करें जिसे स्वतः शोध विधि कहते हैं, तो इसमें क्या होता है? इसमें प्रयोगात्मक समस्या, ठीक है, प्रयोगात्मक समस्याओं को समाधान करने की एक ये विधि है। अब आते संश्लेषण विधि भी समझ लीजिए। इसमें कुछ तत्वों या तथ्यों का संयोजन द्वारा समस्या हल की जाती है, ये बात याद रखिएगा। तो यहां पर डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका बेस्ट क्वेश्चन, भारत में बाल विवाह निरोध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 2006, 2008, 2011 या 1997, 1997। तो अगर बात करते हैं बाल विवाह निषेध अधिनियम तो आपका 28 सितंबर, ठीक है, डेट नोट कीजिएगा, 28 सितंबर आपका 1929 को पारित हुआ। लेकिन अब आपका 1929 तो इसमें कहीं है ही नहीं, तो क्या करना है? तो आपको करना क्या है, ये 1 अप्रैल 1930 को लागू हुआ और इसे क्या बोला गया? इसे शारदा एक्ट के नाम से जाना गया। कौन सा? शारदा एक्ट के नाम से जाना गया। लेकिन आपका जो इसमें आपका क्या है, भारत में बाल निरोध अधिनियम, तो इसके लिए आपका 2006 सही हो जाएगा। ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे और अगला है आपका 5 नंबर क्वेश्चन, वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के नजदीक है कौन सा है? तो दोस्तों याद रखिएगा, 5 आपकी परतों में डिवाइड है। ठीक है, वायुमंडल सबसे आपकी जो निचली परत होती है यानी जहां हम लोग हैं, इसके ठीक ऊपर आपका क्षोभ मंडल होता है, यानी आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, इसके ऊपर क्षोभ मंडल दोस्तों कितना आपका, यहां से 13 किलोमीटर, ठीक है, 13 किलोमीटर की ऊंचाई तक क्षोभ मंडल होता है। मौसम संबंधी जितनी भी एक्टिविटी होती है वो सब क्षोभ मंडल में होती हैं। समताप मंडल की अगर बात करें तो आपका इसके आगे 50 किलोमीटर ऊंचाई तक आपका समताप मंडल पाया जाता है। इसमें आपकी ओजोन परत पाई जाती है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि ओजोन परत कहां पाई जाती है? तो समताप मंडल में। एक क्वेश्चन और बनता है कि ओजोन दिवस कब सेलिब्रेट करते हैं? तो 16 सितंबर को, कई बार आपसे पूछा जा चुका है। और एक क्वेश्चन आपसे बनता है, बिल्कुल डीपली पढ़ेंगे, समताप मंडल में आपका जो वायुयान उड़ाने की आदर्श यानी एरोप्लेन उड़ाने की जो आइडल आपकी परत होती है वो भी समताप मंडल होती है।
अगर कोई उल्का पिंड आता है, अगर कोई उल्का पिंड टूट के आता है तो मध्य मंडल में वो जल जाता है, ठीक है। तो यहां पर आपका मध्य मंडल में जल जाएगा। लेकिन आपसे पूछ रहा है पृथ्वी तल के सबसे नजदीक, तो क्षोभ मंडल हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके ऊपर आपका बाह्यमंडल होता है मध्य मंडल के बाद, और फिर बहिर्मंडल जिसमें आपका गैसें वगैरह जो है वो तैरती रहती हैं। अगला बढ़ेंगे, अगला आपका क्या है, 6 नंबर क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है, बताइए। क्या ग्रीन आपका ट्रिब्यूनल है, या केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है, जल आयोग, या सर्वे ऑफ इंडिया। तो प्रदूषण के मापन से संबंधित कौन सी एजेंसी हो जाएगी, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जिसे हम लोग सीपीसीबी के नाम से जानते हैं, यानी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ठीक है। इसकी स्थापना 1974 एक्ट के तहत हुई, ये भी आपको याद रखना है। तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ेंगे 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन कह रहा है कि सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है, बताइए। पश्चिम बंगाल, गुजरात, राजस्थान, असम। तो असम में दोस्तों आपका काजीरंगा बहुत पूछा जाता है, याद रखिएगा। काजीरंगा की जब जब बात आएगी, असम एक सींग वाले गेंडे के लिए, राजस्थान में सरिस्का हो जाएगा, ठीक है। आपका राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट में आपका सरिस्का नेशनल पार्क स्थित है। और यहां अगर बात करें गुजरात, तो जो कच्छ का रण है, ठीक है, कच्छ का रण आपका गुजरात में है, जो जंगली गधों के लिए फेमस है। एशियाई सिंह के लिए आपका कौन सा गिर नेशनल पार्क, वो भी आपका गुजरात के अंदर है। बुक्सा टाइगर रिजर्व की अगर बात करें तो पश्चिम बंगाल में है, याद रखिएगा। अगला बढ़ते हैं, इसमें फिलहाल आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला बढ़ेंगे और अगला नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन कहता है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं, बताइए। परमानेंट जो मेंबर हैं वो कौन से हैं, कौन कौन है और कितने हैं। तो परमानेंट मेंबर की अगर बात करें तो 5 जो है वो परमानेंट मेंबर हो जाएंगे आपके संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में, यानी आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगर दोस्तों यहां बात करते हैं कि परमानेंट मेंबर कौन कौन से हैं, तो आपका चीन है, फ्रांस है, ठीक है, रसिया है और यूके है, यूएसए है। ये आपके 5 जो हैं ये परमानेंट मेंबर हैं, यानी स्थायी सदस्य संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में। अगला बढ़ेंगे और अगला 9 नंबर क्वेश्चन लेंगे। तिब्बत में सांगपो नदी, ठीक है, भारत में जानी जाती है किस नाम से। तिब्बत में जिसे सांगपो कहा जाता है, भारत में उसे क्या कहा जाता है, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, यमुना या गंगा। तो सांगपो दोस्तों जो तिब्बत के अंदर है, वही आपका अरुणाचल के अंदर दिहांग है, और वही आपका क्या है, भारत में ब्रह्मपुत्र नाम से भी जानी जाती है। ब्रह्मपुत्र को अरुणाचल में दिहांग कहते हैं, ठीक है, तिब्बत में सांगपो कहते हैं। ये बातें याद रखिएगा। गंगा की अगर बात करें दोस्तों, तो गंगा को बांग्लादेश के अंदर पद्मा कहा जाता है, और भारत की सबसे लंबी नदी जो 2525 किलोमीटर की लंबाई में बहती है, ये आपको याद रखना है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा जो है, सुंदरवन डेल्टा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, और सुंदरवन नेशनल पार्क भी आपका पश्चिम बंगाल में है। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है पादप हार्मोन जो फलों को पकाने में सहायता करता है, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन या एथिलीन। तो फलों को पकाने में सहायता करता है आपका एथिलीन, ऑप्शन डी सही हो जाएगा बिना कुछ सोचे समझे। अगला क्वेश्चन है भारत में थारू जनजाति जो होती है कहां निवास करती है। तो भारत में थारू जनजाति कहां पाई जाती है, थार मरुस्थल में, या आपका उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में, या झारखंड में। टॉप लेवल का क्वेश्चन आपका यूपी टेट के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। तो भारत में अगर थारू जनजाति की बात करें तो उत्तर प्रदेश का जो तराई इलाका है, जैसे बात करें पीलीभीत, लखीमपुर खीरी या आपका बहराइच, तो इनमें जो तराई स्टेट हैं, इनमें जो तराई इलाका है, ठीक है, उत्तर प्रदेश का, तो उसमें आपका थारू जनजाति पाई जाती है, रहती है। और एक बात याद रखिएगा, दीपावली को जो है थारू जनजाति शोक के रूप में मनाती है, ये भी आपको याद रखना है। अगला बढ़ेंगे और अगला आपका क्वेश्चन क्या है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, बताइएगा। अग्नाशय, अधिवृक्क, पीयूष ग्रंथि या आपका यकृत। तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी बोला जाता है, ये बात आपको याद रखनी है। यकृत दोस्तों मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है, नगर निगम द्वारा कौन सा टैक्स लगाया जाता है, कौन सा कर लगाया जाता है, मनोरंजन कर या आपका चुंगी कर, गृह कर या उपरोक्त सभी। तो नगर निगम के द्वारा जो टैक्स लगाया जाता है वो ये तीनों टैक्स जो है आपके मनोरंजन कर हो गया, या चुंगी कर यानी टोल टैक्स हो गया, या हाउस टैक्स, सारे टैक्स नगर निगम के द्वारा लगाए जाते हैं। तो यहाँ पर ऑल ऑफ
एबव हो गया, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, दूध से दही बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे अपना भोजन बनाते हैं, इतनी बात तो पता है आपको, तो प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा। यहां पर दूध से दही बनने की प्रक्रिया आपका फर्मेंटेशन बोली जाती है, यानी किण्वन बोली जाती है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 15 नंबर। क्वेश्चन कह रहा है किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कम से कम क्या उम्र होनी चाहिए? अगर राज्यपाल की नियुक्ति की बात आती है तो आपको पता होना चाहिए कि इसकी उम्र कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष होनी चाहिए। और अगर एमपी एमएलए की आ जाए, सांसद विधायक की, तो उनके चुने जाने की जो सबसे न्यूनतम उम्र है वो 25 वर्ष है, ये याद रखना है, ठीक है। तो यहां पर ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला दोस्तों आपका 16 नंबर क्वेश्चन क्या है? तो 16 नंबर आपका बेस्ट क्वेश्चन है दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, वीडियो को अपने यार दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी इन मॉक टेस्ट का और टॉपिक्स जो मैं प्रोवाइड करवाता हूं हर रोज आपकी शिक्षक भर्ती के लिए, उनका लाभ ले सके। चाहे आपका सीडीपी हो, इन्वायरमेंट, हिंदी, आपका मैथ्स, कोई भी सब्जेक्ट हो, ठीक है, उससे रिलेटेड मैं हर रोज आपको क्लास देता हूं। क्वेश्चन है दोस्तों, अनुच्छेद 356 का प्रथम प्रयोग कब और कहां हुआ था? क्या बिहार में हुआ था, जम्मू एंड कश्मीर में हुआ था, केरल में हुआ था, या मध्य प्रदेश में? तो राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया सबसे पहले? तो सबसे पहले दोस्तों आपका पंजाब के अंदर राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। ये बात याद रखिएगा आप लोग, कब लगाया गया था? तो ये दोस्तों 1951 के अंदर लगाया गया। लेकिन ऑप्शन के अंदर क्या है आपका, कहीं पंजाब वगैरह तो दिख नहीं रहा है। और क्वेश्चन आपसे पूछ रहा अनुच्छेद 356, जब राज्य की कानून व्यवस्था ध्वस्त हो जाए तो उसका प्रयोग राष्ट्रपति करता है। तो राष्ट्रपति ने सबसे पहले अनुच्छेद 356 का प्रयोग कहां किया? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका केरल के अंदर किया, 1959 में, ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला बढ़ेंगे और अगला आपका क्वेश्चन है, किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो ली गई हैं? क्या यूनाइटेड स्टेट ऑफ सोवियत रूस है, या यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, या आपका यूके है, जर्मनी है? जर्मनी से जब बात आएगी दोस्तों तो यहां इमरजेंसी जो आपातकाल है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपातकाल भारत में पहली बार कब लगा? इमरजेंसी आपकी जर्मनी से ली गई है, ठीक है। लेकिन यहां फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करता है तो यूएसएसआर यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ सोवियत रूस से लिया गया है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन 18 नंबर क्या है? ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहां स्थित है बताइएगा? क्या नागासाकी में, या एम्स्टर्डम में, सिडनी में, न्यूयॉर्क में? तो ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय जो है वो एम्स्टर्डम में स्थित है। और ये कहां है आपका, किस देश के अंदर? तो ये याद रखिएगा नीदरलैंड के अंदर है। और नीदरलैंड के अंदर आपका क्या है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है वो नीदरलैंड में ही है। कहां पर? हेग में, ठीक है, हेग में स्थित है, जो कि नीदरलैंड का पार्ट है, ठीक है। तो यहां आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला 19 नंबर क्वेश्चन है आज के इस मॉक टेस्ट का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, हंगुल मृग और काले मृग के लिए कौन सा आपका अभ्यारण्य जो है वो प्रसिद्ध है? दाचिंगम, शांत घाटी, चिल्का झील, या नन ऑफ दीज? तो चिल्का झील आपका कहाँ है? ओडिशा में है, ठीक है, ओडिशा में, याद रखिएगा। शांत घाटी आपका केरला में है, याद रखिएगा इसे भी। यहाँ आपकी सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। दाचिंगम की अगर बात करें तो ये आपके हंगुल मृग और काले मृग के लिए फेमस है। और कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर के अंदर है, याद रखिएगा। हिमिस नेशनल पार्क भी आपका जम्मू कश्मीर यानी लद्दाख के अंदर है। अगला 20 नंबर क्वेश्चन है, वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? बताइए, 1 मार्च, 2 फरवरी, 28 अप्रैल, या 11 सितंबर? तो अगर दोस्तों बात करें विश्व आर्द्रभूमि दिवस की तो इसमें से याद रखिए आपका 2 फरवरी राइट जवाब हो जाएगा। ऐसा क्यों? तो यहां दोस्तों याद रखने की बात है कि ईरान के रामसर शहर में 2 फरवरी, ठीक है, 2 फरवरी 1971 को आर्द्रभूमि दिवस, आर्द्रभूमि पर कन्वेंशन किया गया था। उसी की याद में 2 फरवरी को हर वर्ष आपका वर्ल्ड वेटलैंड डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो 2 फरवरी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपके रीट के लिए करवा दिए हैं। मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में बेस्ट आपके मॉक टेस्ट के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।